अनुभवी पर्यटक गाइड यूनियन आई सरकार के पक्ष में। सरकार द्वारा 6000 गाइड भर्ती निकालने का एक एसोसिएशन कर रही है विरोध और दूसरी यूनियन उतर आई है सरकार के पक्ष में। सरकार की 6000 गाइड भर्ती निकालने को लेकर अनुभवी पर्यटक गाइड यूनियन ने सरकार के कार्य की सराहना करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। इस गाइड भर्ती का विरोध करने वालों के लिए कहा कि उनका विरोध करना निराधार है। सरकार स्वरोजगार योजना के तहत इन भर्तियों को निकाल रही है, जो सरकार का ये सराहनीय कदम है। हम इस योजना के लिए पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जब बारी आई तो इसका विरोध क्यों? हम कहते हैं सबको रोज़गार मिलने का हक़ है, सबको रोज़गार मिलना चाहिए। क्यूपी न्यूज़ से अपनी बात को रखते हुए अनुभवी पर्यटक गाइड यूनियन के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एक मीटिंग हुई है गाइडों की जी। तो जो सरकार ने 6000 गाइडों की भर्तियां निकाली हैं, उसके विरोध में कल आमेर के जो परियों का बाग है यहाँ मीटिंग रखी गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ये 6000 भर्तियां निकाली जा रही हैं, इसका हम विरोध करेंगे अगर सरकार ने इसको निरस्त नहीं किया। जी। तो उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम प्रदीप कुमार सोनी है और मैं अनुभवी पर्यटक गाइड यूनियन से सचिव की पोस्ट पर हूँ, साथ साथ में कोषाधिकारी भी। अच्छा। और हमारी गाइड यूनियन के अंदर में करीब 200 से लेकर के 230 लोग हैं। अच्छा। जो संपूर्ण जयपुर के अंदर में जो है अनुभवी पर्यटक गाइड के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और उनको सरकार के द्वारा स्वरोजगार के स्तर पे जो है ट्रेनिंग भी दी गई है और वो लोग कार्य कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या कहा है उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो कदम उठाया है 6000 गाइडों की वैकेंसी का, ये बहुत सराहनीय कदम है। अच्छा। और इस कदम से हम बहुत खुश हैं और इससे जो है पर्यटकों को भी बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कोई भी क्षेत्र हो, आज डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या फिर कोई एडवोकेट्स होते हैं, वो जो है अपनी एजुकेशन लेकर के स्वरोजगार के रूप में कोर्ट के अंदर या मेडिकल लाइन के अंदर में जब अपनी सेवाएं देते हैं, तो जब नए लोगों को अवसर मिलता है तो वो नए लोग मार्केट में आकर के और जो है एक कंपटीशन खड़ा करते हैं और अच्छी सर्विस प्रदान करते हैं। उसके कारण से जो है लोगों के अंदर में जो है उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी भावना पैदा होती है। तो कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर में कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से जब ये भर्ती निकाली गई है, आज करीब उसको निकलने 15 साल बाद में निकल रही है, क्योंकि 2007 में निकली थी, उससे पहले 2002 में निकली थी। अब 15 साल बाद में निकल रही है। तो 15 साल बाद में जो अनुभवी गाइड जो तैयार हो चुके हैं, तो वो लोग जो है आज 10 साल के अनुभव के आधार पर डिपार्टमेंट उनको ले रहा है। हम उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं कि और इस बात की एक चीज़ की संभावना पूरी बढ़ जाती है कि जिस प्रकार से नए लोग इसमें आएंगे फील्ड में, नवयुवक जो आएंगे, वो नई पीढ़ी जो आएगी, वो जो है अनुभव के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, अपनी जो है नॉलेज के आधार पर, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत हाई है और वो लोग जो है कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल का उनका रहेगा। इसलिए आने वाले टूरिस्ट को भी अच्छा जो है एक फील्ड मिलेगा और उनको जो है अच्छी जो सर्विसेज मिलेगी, उससे जो है टूरिस्ट यहाँ से खुश होकर जाएंगे और उस टूरिज़्म को उससे बढ़ावा मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये कदम लगातार सरकार को उठाते रहना चाहिए और 2-5 साल के अंदर में सरकार को गाइड की वैकेंसी भर्ती निकालते रहना चाहिए, ताकि नए लोगों को इसमें नया अवसर। लेकिन गाइडों की एक एसोसिएशन जो है वो इसका विरोध कर रही है जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, गाइडों की एसोसिएशन विरोध कर रही है तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे कंपटीशन में कोई भी आकर के खड़ा हो और जो कार्य हम कर रहे हैं हमें लगता है कि उस कार्य को सिर्फ हम ही करें, कोई दूसरा व्यक्ति ना करें। तो ये एक सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर है। तो उस ह्यूमन बिहेवियर की जो भावना है वो उन्होंने प्रकट की है, तो उस भावनाओं से मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो है ऐसी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये भावनाएँ तो देखिए आप एक संकुचित मेरे हिसाब से है, इनको ज़्यादा महत्व देना या ज़्यादा इनके बारे में सोचना डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। अच्छा, जो ये 6000 भर्तियां निकल रही हैं, उसके अंतर्गत आप लोग आते हैं? जी, है ना? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि मैं भी करीब 1997 से गाइड का कार्य कर रहा हूँ, पर किसी कारण से 2002 के अंदर में भी मुझे नहीं मिल पाया अवसर।
और 2007 में भी नहीं मिल पाया, क्योंकि 2002 में इन्होंने 2002 में तो जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस का रखा था आधार, पर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई तो मुझे नहीं मिल पाया। फिर 2007 के अंदर इन्होंने जो है 10+2 कर दिया उसको, पर्यटन एक्ट 2010 लाके। पर अब जो है अनुभवी पर्यटक गाइड यूनियन की समिति की जो मेहनत थी, और बाकी यूनियन जो जैसलमेर वगैरह में है और अपने जोधपुर में है, उदयपुर में है, उन सभी लोगों ने यूनियन ने जो है अनुभवी पर्यटक यूनियंस ने मेहनत की, और उसका सफलता ये मिली कि आज जो है हमारी जो राजस्थान सरकार है वो उनकी तरफ देखते हुए और लोगों को अवसर प्रदान कर रही है। नहीं, अगर मान लीजिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतरेंगे सरकार की इस वैकेंसी के विरोध में, और अगर सरकार ने इनकी बात को मान लिया और निरस्त कर दिया, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए सर, ऐसा है, हम लोग भी जो है अपने ये अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से लिखित व्यवहार की करेंगे, और उसके बाद में जो है जो उस समय हमको उचित लगेगा वो चीज़ हम भी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार चटर्जी है और मैं अनुभवी पर्यटक गाइड संघर्ष समिति से हूँ। तो हम लोग पिछले लगभग 13 से 14 वर्षों से इस पर्यटन विभाग की विज्ञप्ति को करवाने के लिए संघर्षरत थे कि अनुभवी गाइडों को, जिनको 2007 में किसी कारण से जो है मौका नहीं मिला। काफिला परिवार ने आपकी खबर को कई बार लगाया है, आप लोगों के लगाया, मैं इसका आभारी हूँ बहुत, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी ये न्यूज़ को चलाया और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुँचाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ काफिला परिवार का। बाकी सरकार जो है इस तरह का अगर कदम उठाती है कि रोज़गार देने का, तो इसमें जो है लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आज देश में बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और उस पर भी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो जो जिसमें टैलेंट होगा, जो अनुभवी होगा, वो इसमें मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा। तो इसमें लोगों का विरोध करना नाजायज़ एक तरह से। जो अनुभवी लोग बाग हैं, वो लोग पिछले 13 से 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जिसमें टैलेंट होगा वो अपने आप ही काम कहीं से भी ले आएगा और कहीं से भी करेगा। इसमें पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आज बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, और हम लोग 14 से 15 सालों से, लगभग 20-25 सालों से भी गाइडिंग कर रहे हैं, उनको एक उचित अवसर इसमें जो है। आपकी यूनियन में कितने लोग हैं? हमारी यूनियन में देखिए यहाँ जयपुर से कम 200 से 250 लोग बाग हैं, जिसमें से 150 लोग बाग जो हैं हमारी अनुभवी पर्यटक गाइड संघर्ष समिति में जो है रजिस्टर्ड लोग बाग हैं। अच्छा। बाकी ये जो हैं कुछ लोग बाग साइड से भी हमारे को सपोर्ट इसी का इंतजार कर रहे थे, ये जो विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे थे। लगभग जयपुर में इस तरह के जो हैं कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोग बाग हैं। अच्छा। जो इस विज्ञप्ति में पार्टिसिपेट करके और मुकाबला करने के लिए, एग्जाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। अब जी, आपका नाम है? आपका थानेश्वर सेन। आप भी इसी एसोसिएशन में हैं? जी, बिल्कुल इसी एसोसिएशन में हूँ जी, और सरकार का बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग, जो इन्होंने ये हमें एक मौका दिया जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हनुमान साहब गुजर है मेरा नाम है। आप भी इसी एसोसिएशन में हैं और सरकार के द्वारा निकाली गई विज्ञप्तियों का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन है और स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। इसमें नए गाइडों की भर्ती होने से जी पर्यटकों को अधिक सुविधा मिलेगी जी, अधिक मतलब है कि उनको सुविधा मिलेगी तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। कुछ लोग हमारे दोस्त हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका विरोध अर्थहीन है। आज नए वकील बन के आते हैं, डॉक्टर बन के आते हैं, तो ये नहीं होता कि बीमार ज़्यादा पड़ो, क्राइम ज़्यादा करो, उसका मतलब तो उनको अच्छी सुविधा, अच्छी चीज़ें मिले। तो नए गाइडों की भर्ती होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जिसका पूरा राजस्व, पूरा सरकार को फायदा होगा, यहाँ की आम जनता को रोजगार मिलेगा। आप सरकार के समर्थन में हैं? जी बिल्कुल समर्थन में, और स्वागत योग्य है कदम। थैंक यू।